करीम भाई, ललिता सहस्रनाम त्राटक के साथ करना है या आइज क्लोज करके मेडिटेट करना है? आप लोग करोगे वो जो मैंने 2-3 ऑडियो डाल दिए है ना सहस्रनाम के चैनल के ऊपर, वो मेरी चॉइस थी जो मैं एक सुनता था। आप अपनी अभी एक सिस्टर ने भेजा था, भाई ये बहुत इरिटेटिंग है, कोई आदमी की आवाज़ वाला भेजो। तो फिर मैंने किसी ने मेरे पास में वो सेंड किया, मैंने वो सेंड कर दिया। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑडियो ले लो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आपको सुनने में एकदम कंफर्टेबल लग रहा है, उसको यूज़ करना है। त्राटक करते हुए होगा क्या मालूम है इसका डिफरेंस क्या, मैं बताता हूँ। त्राटक करते हुए सुनना है। जब ऐसे ही त्राटक करोगे ना और अपने मंत्र की फ्रीक्वेंसी में रहोगे ना, तो वो फ्रीक्वेंसी बनी हुई रहेगी। सहस्त्र नाम में जब सुनोगे ना, तो हर नाम के बीच में तुम्हारे ब्रेन में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो तुम्हारी आंखें ना हिलेगी, त्राटक हिलेगा, अंदर से कुंडलिनी हिलेगी। उसकी स्टिलनेस की प्रैक्टिस है वो, ऐसा है। ठीक है, सहस्त्रांत त्राटक साथ करना है आइज क्लोज करके, ऑडियो लगा के, ठीक है। और अपने ये तो प्रैक्टिस में रहेगा तुम्हारा, तुम रोज बैठ गए, तुमने दिया लगा दिया, ठीक है, आसन पे बैठ गए, त्राटक कर दिया, सहस्रा नाम प्ले कर दिया, ठीक है। अब आधा घंटा 1 घंटा जितने भी टाइम का तुम्हारा है वो तुम उसको ध्यान दे रहे हो। अब जैसे आधा 1 घंटा हो गया, बंद के कर दिया, ऑडियो निकाल के अपना रख दिया, अपना माला या काउंटर ले लिया, ठीक है। माला तो अवॉइड ही करना, ताकि एक बार अचीव हो जाए फिर 100 माला ले लेना। काउंटर ले लिया, आग देख लिया त्राटक, तब तो आधा पौने घंटे तक लगे हुए थे। अब आग बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करो, काउंटर की भी जरूरत नहीं है। तुमको पता आधा 1 घंटा बैठने वालों, सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करो, बोलकर नहीं करना है। कौन से मंत्र का, जो तुम्हारा सोर्स मंत्र है वो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी भी देर बैठे बैठे अब हो गया। अब तुम्हारे को कभी दिन में ऐसा कोई टाइम मिले या फुर्सत मिले, सहस्त्र नाम को पढ़ने की कोशिश करना मीनिंग के साथ, ताकि वो पता लगे कि इस नाम की मीनिंग क्या है। उसका इम्पैक्ट मतलब 1000 गुना ज़्यादा होगा उससे, तो वो फ्यूचर में होगा। आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस करोगे, सब एक साथ करने नहीं जाना, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करना, हफ्ते में 1 दिन सहस्त्र नाम निकाल के पढ़ लेना ऐसे। या कभी तुम जॉब पे जा रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, तुमने लगा दिया सहस्त्र नाम और तुम देख रहे हो कि भाई इसमें ये नाम की ये मीनिंग, ये नाम की मीनिंग, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, फिर अपना काम करने लग गए। अपने काम में कहीं बैठे हो, सिस्टम पे तुमने लग दिया, सहस्त्र नाम भी चल रहा है, 5 मिनट में तुमने पढ़ लिया। ऐसी भी प्रैक्टिस करना बहुत फ़ायदा करेगी। हाँ, जो आसन लगा के बैठ के अगरबत्ती लगा के जो नाम पढ़ते हो, वो तो साधना हो गई, वो तो उसका तो पूरा काम ही अलग है। लेकिन कम से कम वो बेसिक तुम सीख पाओ, ठीक है। तो सिर्फ मेडिटेट करना है, उसको नाम को पढ़ना जैसा मैंने बता दिया वो अलग प्रोसेस है, याद करना अलग प्रोसेस है। एक बात को हमेशा याद रखना, जब तुम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, तुम ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, नॉर्मल टाइम में अपना काम कर रहे हो, वो तुम्हारी नॉलेज में हेल्प करेगा। लेकिन जब तुम आसन लगा के अगरबत्ती या दिया जला के बैठ के पढ़ते हो, वो अलग है, समझ रहे हो। वो एक टाइप की साधना है, तो उसका इम्पोर्टेंस अलग हो जाता है। तो वो अलग चीज़ है, उसको अभी नहीं करने को बोला हूँ मैंने। साधना के समय चंपक के फ्लावर जो देवी को पसंद है, हम खुद वेयर करके साधना कर सकते हैं क्या? चंपक के फ्लावर क्या होते हैं? लेकिन क्यों, देवी को चढ़ाना है तो एक बार चढ़ा सकते हो, फ्लावर्स तुम चढ़ा सकते हो, भोग मत चढ़ाना। खुद वेयर क्यों करोगे तुम? अगर बिगनर को तो जरूरत भी नहीं है। एक बार अगर तुम साधना करने के लिए बैठोगे, आज्ञा चक्र खुल गया है, उस लेवल पे भी आओगे, तो एक बार मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ कि रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, मंत्र की माला, तो तब वो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। बिगनिंग के लिए मेरे को नहीं लगता। आप एक फूल रखना चाहते हो तो वो रख देना, जो देवी को पसंद है, हम खुद वेयर करके साधना कर सकते हैं क्या? ज़रूरत नहीं है। आपने पास्ट में अगर की है तो भी ज़रूरत नहीं है। जो तिलक यंत्र पर लगाने वाले हैं, वो तिलक हम हमारे आज्ञा चक्र पर लगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, उसका पर्पस वो तिलक लगाने के लिए बोला है मैंने, लेकिन वो तिलक नहीं है, वो स्थान है। जो मैंने आप लोग को पेपर पे जो तिलक लगाने के लिए बोला हूँ ना, वो डेटी के लिए तिलक नहीं है, वो स्थान है, समझ रहे हो।
ललिता सहस्त्र नाम का जो तुम जाप ध्यान करोगे ना, ऐसा समझ लेना कि तुम्हारा ही अंश है वहाँ पे, आज्ञा चक्र का, उसका स्थान है वो तिलक नहीं है। तो फिर अभी यहाँ पे लगा के मतलब नहीं है। और क्या था बाकी, ये तो साधना में जो होगा वो इंक्लूड होते जाएगा। और तुम्हारा घर, अभी ये करीम भाई भगत बुआ फैमिली में ना, तो फैमिली में उसकी चिंता छोड़ दो, घर के बाहर लोगों ने पूज रहे उसको भी छोड़ दो, अपना घर क्लीन रखना बस, तो फास्ट काम होगा। मिनिमम 4 आवर जाप, मेरे को नहीं लगता है 20 बार 4 आवर्स भी जाएंगे, लेकिन देखते हैं अभी। भगत बुआ वाले लोग को तो लगेगा, लेकिन हाँ मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि कम टाइम में, आधे 1 घंटा आदमी दे पाए बहुत है। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मेडिटेशन है ललिता सहस्त्र नाम के ऊपर। उसके बाद जो 1 घंटा कर रहे हो तुम्हारे कर्म के लिए, वो तुम्हारे ऊपर है, जितना कर लो, 1 घंटा कर लो, 10 घंटा कर लो। लेकिन मैं जो सिद्धि साधना करा रहा हूँ वो मेरे लिए, वो सहस्त्र नाम का आधा 1 घंटा जो तुम ध्यान करोगे वो है मेरे लिए, मतलब जो मैंने पर्पस लिया हो इसका तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा पूरा त्रिलोक नगरी तुम्हारा पूरा बॉडी से एसोसिएट हो जाए। उसके लिए डेली 45 मिनट्स बहुत है नहीं, मिनिमम 45 मिनट चाहिए मेरे को। ऐसे पूरी बेसिक प्रैक्टिस है, कोई एक पैर पे खड़े रह के पीपल के झाड़ पे उल्टा लटकने का नहीं है, बेसिक प्रैक्टिस है। तो अभी बेसिक पे रहो, मेन फोकस यही रखना, त्राटक करते हुए ललिता सहस्त्रनाम पे मेडिटेट करना है। उसके बाद जो भी तुम्हारा टाइम है, आधा 1 घंटा या दिन भर जो चलते फिरते तुम अपनी सोर्स मंत्र का जाप किया करो, वो इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे को ये बोलूँ, अगर बहुत सारे लोग सिर्फ आधा 1 घंटा सहस्त्रनाम पे त्राटक कर लिए ना, उसके बाद में 10-20 मिनट अपना ही मानसिक जाप कर लिए, वो भी बस हो जाएगा। बाद में दिन भर अपने मंत्रों का जाप करते रहना, क्योंकि वो चेंज होगा आगे जाके। ऐसे वो आएगा, अभी जो फ्यूचर में सब आने वाला है वो मत पूछ लो अभी। यूज़ हेडफोन टू मेडिटेट और जस्ट नॉर्मल वे, हेडफोन यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में हेडफोन अभी लगेगा, बाद में ऐसा होम चलेगा कि हाँ, लेकिन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसको रिपीट भी करना अंदर, हेडफोन लगा के कुछ और नहीं, हेडफोन लगाना और उस मंत्र को अंदर रिपीट भी करो मानसिक में। सेम फॉर ललिता माँ, यूज हेडफोन फॉर मेडिटेशन, फॉर साधना एंड ध्यान। यस, हेडफोन लगाओ, स्लो लगाओ, वो अंदर रिपीट करने की कोशिश करो। वे फास्ट बोलेंगे, स्किप हो जाएगा, लेकिन वो सुनो तो उसका ध्यान, उसको रिपीट करते रहोगे तो ध्यान उस पर रहेगा। अगर सिर्फ सुनने के लिए कोशिश करोगे तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा, उसको रिपीट करने के अंदर कोशिश करना। अच्छा, एक भाई ने ना मेरे को एक अच्छा एक वो डाले थे कि बोले करीम भाई मेरे घर पे बच्चा है, तो फिर बाद में मैं वो नहीं कर सकता, जैसे दीवार पे फोटो लगाऊंगा अगर। उनका क्वेश्चन ये था, आपने बोल दिया दीवार के ऊपर पेज लगा देना, ठीक है, फट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन वो बच्चा बोले घड़ी घड़ी फाड़ देगा वो, तो क्या कर सकता हूँ मैं, फ्रेम करा सकता हूँ क्या? तो मैंने बोला लैमिनेट मत कराओ, कांच पे मत रखो, वो टीका उस पेपर पे लगना ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम एक ऐसा फ्रेम यूज़ करते हो जिसमें कांच नहीं है, खाली फ्रेम है, उसके अंदर तुमने पेपर लगा दिया, उस पर त्राटक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रोज़ तुम वो फ्रेम को निकाल दोगे, अपनी कहीं पे भी कबाड़ में कहीं पे भी ऊपर लगा दोगे, और फिर साधना करने बैठोगे फिर लगा दोगे, तो वो कर सकते हो। एक नॉर्मल फ्रेम ले लो विदाउट कांच का, उसमें लगा देना, तो तुम्हारे लिए भी सहूलत हो जाएगी। फिर मैं जय श्री राम में लोखंड की अलमारी पर यंत्र लगा के ध्यान कर सकता हूँ, कृपया बताएं। ऐसी जगह पे लगाना है कि वो मूव ना हो, जैसे दीवार। कृपया बताएं भाई, मैं रेंट के घर में रहता हूँ, मैं शाम को 7 के बाद ध्यान करने बैठता हूँ, मार्गदर्शन करें, शुक्रिया। मूवेबल चीज़ पे नहीं सर, तुम दीवार पे फ्रेम लगा दोगे, वो हवा से हिलेगा, वो चलेगा, लेकिन वो दीवार पे फिट होना चाहिए एक्चुअल में। जो साधना 10 जून से शुरू होने वाली है, उसको घर के अलावा कहीं और कर सकते हैं क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा रूम या ऑफिस जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये तो ये साधना को छोड़ दो, ऐसी कोई साधना भी नहीं करनी चाहिए। और दिन में 2 टाइम्स 3 आवर्स या 4 आवर्स कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, या एक बार में ही 5 से 6 आवर्स करना है? नहीं, कर सकते हो 2 बार में। डेली एक बार त्राटक करते हुए ललिता सहस्त्रनाम लगाना है। उसके सेकंड टाइम थर्ड टाइम ललिता सहस्त्रनाम पे मेडिटेट नहीं भी करोगे, अपना ही जाप करते रहोगे तो भी चलेगा, लेकिन दिन में एक बार तो करना है। और
भाई ये ना इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन एक तरीके से घर में नहीं कर सकते तो कोई दूसरी जगह लेके करोगे यार। दूसरी जगह का फिर कुछ ऊपर नीचे, अभी होटल रहेगा मान लो, या तुमने रेंट पे एक घर ले लिया है, तो रेंट की प्रॉपर्टी में किसी और चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं, खाली घर है वहाँ पे साधना कर सकते हो, वो हो जाएगी, कर सकते हो। होटल हॉस्टल को मैं अवॉइड करने बोलूँगा। ऑफिस है अगर, तो भी फिर इफेक्ट अलग हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर कुछ रहेगा तो मेरे को प्रॉपर्टी की डिटेल वीडियो कुछ बता देना, तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते, सबके लिए अलग हो जाएगा। क्वेश्चन, साधना वाले रूम में किसी और की प्रेजेंस हो सकती है क्या? बेटा आके सो जाता है कभी गोद में। हस्बैंड वाइफ बेडरूम के अंदर भी बैठ के साधना कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी आधी साधना ये रूम में तो कभी नहीं की होगी। ये रूम में तो सारे वीडियोस और सब यूट्यूब धाम से जुड़े थे सारे वीडियो। इसके बाजू वाला रूम है, इसमें बैठ के किया हो। और अपना क्या नाम है, पीछे मेरा बेडरूम है, वो बेडरूम का भी कभी पुराने वीडियो में तुम लोग को बेडरूम भी दिखेगा। कभी ये रूम साफ़ हो रहा है, वीडियो बनाना है, उस रूम में बैठो, तो आधे से ज़्यादा टाइम मैंने बेडरूम में किया। अभी भी कभी कभी बैठ जाता हूँ, और इसे तो अरसा हो गया बैठे हुए। और ये रूम में बैठ के मैंने साधना की थी। और अब ये जो रूम है ना नेक्स्ट वाला, इसमें इस दीवार पे यहाँ फेस करके भी की है, इस दीवार पे यहाँ फेस करके भी की। इनफैक्ट तुम्हारे को एक बात बोलूँ, मेरे को है ना याद आ रही बात, ललिता सहस्त्रनाम पे मेडिटेट ही कर रहा था मैं, और कम से कम 3-4 घंटे तक यहीं पे बैठा हुआ था इस दीवार पे, इस तरफ फेस करते हुए। ये ईस्ट है ये। और मेरे को वो वाला मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे वो लाल साड़ी में आके बैठ गई मेरे सामने माता एकदम नज़दीक में। वो ओल्ड चैनल पे वीडियो होगा शायद। और जो हनुमान जी वाले दर्शन वो भी इसी रूम में बैठ के किए थे, इस तरह फेस करके। और जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था, जो 2 लोग देखे थे और उन्होंने बोला था कि इसकी दृष्टि खोल देते, वो भी इसी रूम में बैठा हुआ था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फेस करते हुए। और एकदम शुरुआत में ईस्ट से वेस्ट की तरफ फेस करते हुए बैठता था, ऐसा था। तो कोई स्पेसिफिक पर्पस था नहीं, वो भी पढ़ लिया है भाई, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फेस नहीं करके बैठना चाहिए, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मैंने ट्राई करने का था कि क्यों नहीं, क्या है ऐसा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में बैठ के किया हुआ। और ये वाला हिस्सा बेडरूम का, तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठता था मैं। और उस तरफ बेड पे बैठ जाता था तो नॉर्थ से साउथ भी हो जाता था। तो सब किए पुण्य एक्सपेरिमेंट। तो कर सकते हो, बेडरूम में भी हस्बैंड वाइफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। साधना के वक्त किसी शक्ति के पास होने का एहसास या दिखना, ऐसे में हम उन्हें त्रिलोक नगरी जाने की रिक्वेस्ट करें। यस, हमेशा। एज यू सेड इन ओल्ड वीडियोस, आपके लिए आई है तो त्रिलोक नगरी से वापस आ जाएगी। जितनी भी चीज़ आएगी ना, त्रिलोक नगरी भेज दिया, क्लीन होने के बाद सब तुम्हारे पास में रिटर्न आ जाएगी। कुछ चीज़ें होगी जो त्रिलोक नगरी नहीं जाएगी, उसके लिए फिर बैठ के जाप करना होगा। हाँ, अब वो तकलीफ दे रही है तो फिर उसके लिए उतारा है, हवन है, मेरे को अपडेट दे दी, तो वो बात अलग है। कुछ कर रही नहीं है, बस बैठी हुई है, दिख रही है तुम्हारे को, या कुछ एक्सपीरियंस करवा रही है, तो फिर उसके लिए सिर्फ जाप करना, फिर वो तुम्हारी है, वो साथ में रहेगी कुछ टाइम तक। भैया पिछले 40 डेज सिर्फ पितरों की मुक्ति के लिए प्रे और जाप कर रहा था, तो अभी जो बैठकर सोर्स मंत्र जाप करना है वो भी सारा पितरों को भेज सकता हो या अलग से फिर बैठूँ? सोर्स मंत्र पूरी की पूरी साधना के टाइम पे जो तुम्हारा चलेगा, बिना कोई संकल्प के बस जाप करते हुए जाना, समझ रहे हो? वो जहाँ जाना अपने आप जाएगा वो। बीमारी, तुम जाप ध्यान, अगर तुम साधना कर रहे हो और उस पर एक तौर ऐसा आ जाता है कि तुम बीमार हो, तो मैंने तो साधना पूरी की थी, मैंने छोड़ा नहीं था। बड़े बड़े गुरु ऐसा बताते कि जब तुम साधना में और बीमार पड़ गए हो, नहीं, मेडिटेशन ध्यान जाप की डेली प्रैक्टिस में अगर बीमार हो तो रेस्ट ले लेना, मेडिटेशन नहीं करना।
लेकिन जो साधना होती है, साधना में तो यही सब होता है, तो कंप्लीट करनी पड़ती है। हाँ, तो फिर संकल्प लेके नहीं करना ना, बाय डिफ़ॉल्ट डेली प्रैक्टिस में रहना कि 11 दिन 21 दिन का संकल्प लेके काम नहीं करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं संकल्प लेके नहीं करता था, मैं ऐसे ही बैठता था डेली। भैया 2 सोर्स मंत्र है, सो हैव टू डू मेंटल जॉब फॉर बोथ एंड शैल आई कंटिन्यू विद सूर्य इखलास तस्बीह? यास्मीन का चलो ओके। शनि देव एंड विष्णु भगवान। बहुत सारे लोग ऐसे जिन लोग के सोर्स डेटी में मैंने 2 या 3 जो दिख रहे हैं मैंने बता दिया। ये 2 या 3 इसके लिए दिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे को या तो कुल देवता रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या ईश देवता रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी बाकी है। अब ये 3 दिख रहे हैं तो तीनों का जाप करना पड़ेगा। ऐसा वो तुम्हारे ऊपर है, दिन में कितना देते हो। काउंटिंग भी मत करो, मैं तो बोलता हूँ। अभी एक भाई उसने मेरे को बोल दिया करीम भाई मेरे को आपने 3 बताया, तो मैं ये इसको इस तरीके से रीड करूँ क्या? तो कैसा है, शिव जी, हनुमान जी और विष्णु भगवान। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो हनुमते भयभंजना सुखम कुरु फट स्वाहा, ओम नमो नारायण, ओम वासुदेवाय। तो मैंने बोला ये कर ले, बेस्ट है। तो उसका एक ही मंत्र के अंदर तीनों आ गए। मैं ऐसे ही करता था ना, सूर्य इखलास, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, गायत्री मंत्र, समझ रहे हो? तो मतलब ये भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक ही ओम शनिश्चराय नमः ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक कंटिन्यूएशन में रख सकते हो। साधना में भी डेली हवन करना है, महीने में 1 बार या 2 बार अमावस पूर्णिमा को कंसिडर करोगे तो। नहीं तो नॉर्मल तो मैंने 21 डेज़ के हिसाब से रखा हो कि तुम्हारी 21 डेज़ की साधना पूरी होती है। कुछ लोगों के लिए मेरे को ऐसा दिख गया कि 30 डेज़ में होगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है 40 डेज़ में होगी। तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिक होके नहीं बोला है, वो तुम्हारे हिसाब से तुमको करना पड़ेगा डिफरेंट लोगों के लिए। लेकिन 21 डेज़ में 1 बार होगा, 30 डेज़ में या 40 डेज़ में। फिर दिख जाएगा तो अपन बता देंगे भाई अभी तो 3 दिन में 1 बार कर लिया तो भी तो अगले 3 साल तक नंबर नहीं आएगा इससे। सर मैं डेली हवन करता हूँ तो ये ललिता साधना के टाइम वो बंद करना है क्या? अगर तुम्हारी डेली प्रैक्टिस में हवन है, किसी रीज़न से अगर तुम कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम करना चाह रहे हो तो फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने पे आहुति दे सकते हो। 1 नाम के बाद 1 आहुति डाल रहे हो, 10 नाम के बाद डाल रहे हो, 100 नाम के बाद डाल रहे हो, तुम्हारे ऊपर है। तो तुमने हवन सामग्री डाल दी, समझ रहे हो, कर सकते हो। लेकिन अपना प्रोसेस हवन वाला नहीं है, अपना वो जाप ध्यान वाला है, लेकिन करोगे कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो। लेकिन वो एक पर्पस के लिए होना चाहिए ना, ऐसा है। तुम ऐसे ही कर रहे हो लाता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो तुमने 21 दिन या 40 दिन की साधना कंप्लीट की, उसके बाद वाला हवन है तो वो इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो उसमें भी वही है, प्रोसेस तो वही रहेगा। हर नाम के बाद तुम एक आहुति डालोगे, ऐसा है। और शुक्रिया अदा करोगे भगवान का कि तुम्हारा वो संकल्प पूरा हो गया, ऐसा। अभी एक अच्छा मेरे को याद आ गया, एक है अपने ग्रुप मेंबर, उन्होंने डाला कि करीम भाई मैं जो डॉट पे देख रहा हूँ ना, तो थोड़ी देर के बाद में डॉट गायब हो जाता है और बोले मेरे को बार बार यही हो रहा है। तो त्राटक की बेसिक त्राटक अचीव हुआ ये कैसे पता लगता है? तुम डॉट को देख रहे हो, आहिस्ते आहिस्ते काला 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 होते 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 इतना सा रह गया डॉट, ठीक है। फिर थोड़ी सी आँख खिलती है और सब दिखने लग जाता है। फिर तुम लोग त्राटक करते हो, बैठते 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 सब काला होके सब गायब हो जाता है, सिर्फ डॉट दिखता है। फिर आँख खिलती है, सब वापिस से आ जाता है। ये त्राटक स्टिल नहीं है, अचीव नहीं है। तुमको ये स्टेट लेके आना है जब तुम त्राटक को ऐसे डॉट पे देखते हो, बैठे रहो ऐसे, तो सब काला हो गया। उसके बाद में कितनी देर तक तुमको काले पे ही रह पाते हो, जितना लंबा रह पाओगे वो है वो स्टिलनेस, ऐसा है। तो वो त्राटक का इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। तुम घड़ी घड़ी तुम्हारी आँख गिल रही, घड़ी घड़ी डॉट पे देख रहे हो, ये त्राटक नहीं। त्राटक वो है कि सब अंधेरा हो गया और वो डॉट पे स्टिलनेस है और थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा है मगर फिर कंट्रोल किया हुआ, फिर सब कुछ हिल रहा है, फिर से दिख रहा है, फिर 1 सेकंड में ब्लिंक। वो स्टिलनेस है, वो है त्राटक। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है त्राटक का, उसको अचीव करना है। हाँ, तो शुरुआत में ये सब डॉट वॉट दिखते हैं भाई, डॉट स्टार, देवी देवता के बॉडी पार्ट्स या यंत्र या अस्त्र शस्त्र, वो सब दिखते हैं। ओल्ड चैनल फॉलो करो, ये सब बताया हुआ है भाई जी। मैं 5-6 साधना में बैठूंगा जिसमें 1 आवर ललिता सहस्रनाम करूंगा और बाकी टाइम सोर्स मंत्र, तो क्या दिया कंटिन्यू 5-6 आवर्स तक जलते रहेगा? यस, हाँ भी। और मान लो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर अगरबत्ती लगा देना। फिर दिया जब तक तुम ललिता सहस्रनाम पे लगे हो तब तक लगा के रखना।
बाद में वो बुझ जाएगा और तुम अपना अगरबत्ती लगा के अपना मंत्र जाप कर सकते हो। भैया जी अगर यंत्र लगाकर बिना तिलक और दिए के ओनली अगरबत्ती लगाकर मेडिटेट कर सकते हैं जी। रेंटेड हाउस है, सिंगल रूम, फैन होता है। यंत्र लगाकर, अच्छा यंत्र लगा दिया, ठीक है, बिना तिलक के, ओके, खाली पेन से एक डॉट बना दिया मान लो, या टिकली लगा दी एक समझने के लिए, जो भी कंफर्टेबल साइज है आपके लिए। दी और दिए का ओनली अगरबत्ती लगाकर मेडिटेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्योंकि आप मेरे से जुड़े हुए हो ना, आपने मेरे को ये बता दिया, तो फिर मैं उस हिसाब से काम कर दूंगा, तो उसकी चिंता मत करो, कर सकते। मैं भी दिया ना भाई, ऐसे तो मेरे पास भी ये वाला दिया हुआ है अभी, अभी तो ये जल रहा है, लेकिन मैं ये वाला दिया है ना, अभी वो हाथ नहीं लगा, वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है ना वो। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को अपन, मैं भी दिया लगा देता हूँ, तो ये फैन में इतना तकलीफ नहीं आती, और दिए पे त्राटक थोड़ी करना, लेकिन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं, उन लोग के पास में अरेंज नहीं हो पाया वो दिए के लिए जो चीज़ है, बोले कोई बात नहीं, बोले भैया आज मतलब हफ्ते 15 दिन में हो जाएगा, जो भी नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। यंत्र की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। वाइट पेपर पर वाइट चंदन का टिक्का 5-6 फुट दूर से ठीक से दिख नहीं रहा, पास बैठे। वाइट पेपर पर वाइट चंदन का टीका, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने जो रेमेडी बताई है उससे जो कलर निकल के आता है वो रेड और गोल्डन मरून जैसा कलर निकल के आता है, तो सिर्फ वाइट चंदन का पेस्ट लगाया तो कहाँ से दिखेगा। मैंने जो रेमेडी बताया उसके अंदर केसर मिक्स करना और वगैरह वगैरह, तो उससे तो वो रेड, और रेड भी नहीं, वो हल्का सा गोल्डन मरूनिश टाइप का कलर आता है वो, तो मैंने तो वो बोला हो, तो पता नहीं, अपने आप खाली चंदन ही यूज़ किया है, तो खाली चंदन यूज़ किया है तो फिर अब कुछ एक बिंदी या कुछ एक उसके ऊपर एक मार्क लगा देना ताकि आपको दिखाई दे, या पेन से कुछ कर देना। मल्टीपल प्रिंट आउट ले सकते हो, हाँ मल्टीपल प्रिंट आउट ले सकते हो, यानी एक फट गया या एक कुछ हो गया तो तुमने दूसरा लगा दिया, तो इसको संभाल के रखना, बाद में इसको पानी में डालने काम आएगा। यंत्र के नीचे जो दिया जलाना है वो टेबल के ऊपर रख सकते, एज द यंत्र इज अप हाई बिकॉज ऑफ माई सिटिंग पोजिशन। यंत्र के नीचे दिया का क्यों लगाना है? अच्छा, यंत्र सामने और तुमने दिया नीचे लगा दिया ऐसा। यंत्र के नीचे जो दिया जलाना है वो टेबल के ऊपर रख सकते हैं, एज द यंत्र इज। दिया तो तुम कहीं भी रख सकते हो, तुम्हारा यंत्र से ले, अभी तुम जमीन पे बैठे हो, यंत्र तुमने ऊपर रखा है, यंत्र को हाई लेवल पे लगाना है भाई। तुम जमीन पे बैठे हो, यंत्र ऊपर लगा रहा है, ऐसा त्राटक नहीं कर रहा है, त्राट उसको दीवार के लेवल पे रखना है और उसको जमीन पे रखना है। एज द यंत्र इज अप हाई बिकॉज ऑफ माई सिटिंग पोजिशन। अब मान लो तुम मेरी तरह चेयर लेके बैठे हो और तुमने यंत्र इस लेवल पे लगाया हुआ है, तो अभी टेबल या कुछ रख के दिया रख देना। हाय सर जी, इज इट इम्पॉर्टेंट टू कीप वन टाइम फॉर मेडिटेशन और साधना? ऐसा तो नहीं है, इन जनरल पूछ रहे हो कि इसके लिए बोल रहे हो? अगर एग्जांपल के तौर पे आप ललिता सहस्रनाम ये जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको डेली टाइम बनाना पड़ेगा कि एग्जांपल जैसा मेरा था 12 से 3 के बीच में बैठूंगा मैं, तो कभी 12, कभी 12:30, कभी 1 बजे बैठ रहे हो। ऐसा ऐसा नहीं था कि 12 से 3 की जगह सीधा 6 से 9 में बैठ गया, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ दिनों में बैठना पड़ता था तो वो तो समझते, लेकिन नॉर्मली तो साधना करोगे तो वो एक फ्रेम टाइम रहना चाहिए कि आप डेली मान लो 5 बजे उठ के बैठ रहे हो, तो 5 बजे, 6 बजे, 5, 6, 7, 2 घंटा ऊपर नीचे चलता है। भैया साधना के टाइम के बारे में भी एक बार बता दो, जैसे दोपहर को 12 के बाद कर सकते हैं। देखो जवाब पहले दे दिया, क्वेश्चन बाद में है, ये दूसरा क्वेश्चन है भाई। साधना के टाइम के बारे में भी एक बता दिया ना, जस्ट अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से बैठ सकते हो। गोल्ड लीफ की जगह गोल्ड की
रिग डाली है ऑयल में, यूज इज सिम, सिम, क्या लिखा है ये? नहीं करना है ऐसा। गोल्ड की लीफ की जगह गोल्ड की रिंग डाली है लिखा हुआ है ऑयली ऑयल में। पहली बात तो ठीक से लिखो, और वो भी नहीं करना है। मैंने बोला कि आपने मेरे से पूछा भी नहीं, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। अभी वो गोल्ड रिंग आपको उधर ही समर्पित करनी भगवान को, अभी पहनना नहीं दोबारा वो। फिर करीम भाई ये कैसे, हाँ तो क्यों ऐसे काम करते हो फिर? कल मैं बोल लूँगा कि भाई माता के लिए एक साड़ी रख देना, आप बोलोगे अरे भाई मेरे को नहीं मिली मार्केट में, मैंने अपनी साड़ी रख दी। तो ऐसे काम नहीं करने ना। ड्यूरिंग साधना क्या हम वॉशरूम के लिए जा सकते हैं फॉर बोथ 1 and 2, एंड आफ्टर डैट क्या हमें नहाने की ज़रूरत है? नहाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुँह हाथ धो के अच्छे से बैठ जाना। आंख में से बदबू नहीं आनी चाहिए, हाथ में से बदबू नहीं आनी चाहिए, ये बेसिक है। जो भी साधना में जो ये प्रोसेस है कि अगर तुम साधना के अंदर बैठे और उसके अंदर मान लो इफ़ यू फार्ट, या तुम्हारे को टॉयलेट आ गई और तुम टॉयलेट में जाके आए, तो उसका मेन जो है ना रीज़न, वो मलिनता और बदबू की वजह से। जब वो नहीं आती तो कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने ये ओल्ड चैनल पे कई बार भी बताया, लेकिन इसके बावजूद मैं बताया तो भाई प्लीज़ गिव मुस्लिम रीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो ऑन टेलीग्राम। कैन वी डू अल्लाह 99 नेम्स ऑल्टरनेटिव टू ललिता सहस्रनाम? बोला ना मैंने, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र जाप एक बार में 1000 बार कर रहा हूँ, इसको बढ़ाने के लिए पर डे डिफरेंट टाइम में कर सकते हैं क्या? इसके बारे में नॉन स्टॉप करना है? कर सकते हैं डिफरेंट टाइम में, फास्ट करने मत जाना। नहीं करना। ध्यान की फ्रीक्वेंसी में चलेगा ना तो तुम ऐसा पढ़ोगे बिस्मिल्लाह, फिर एक टाइम ऐसा आएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो उस फ्रीक्वेंसी में ही चलता है फिर वो। मैंने 1000 पढ़ता था, फिर मेरा दिल हुआ कि मैं 2000 पढ़ता हूँ। जब मैं 2000 पढ़ने लगा ना तो मैं ही उससे खुश नहीं था, फास्ट पढ़ने के चक्कर में। तो फिर मैं वापस 1000 पे आ गया था। और पहले 1000 कंप्लीट करने तो मेरे को 8-10 घंटे लगते थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते करते करते 2.5 घंटे पे आया था मैं। 2.5 घंटे में 1000 खत्म हो जाते थे, पूरे हो जाते थे।